श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 8 मार्च को है महाशिवरात्रि। दोस्तों बस आपको महाशिवरात्रि वाले दिन जो है 7 लोटे जल का अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करेगा उसकी जो भी मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। अब आपकी मनोकामना कुछ भी हो सकती है, चाहे वो धन को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, बीमारी को लेकर हो सकती है या फिर नौकरी को लेकर हो सकती है। कुछ भी आपकी मनोकामना हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि भी है और प्रदोष भी है। दोस्तों महाशिवरात्रि और प्रदोष का एक ही दिन पड़ना बहुत ही खास संयोग है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य ही करने हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 7 लोटा जल। अब सबसे पहले आप खाली पात्र ले लीजिए, या तो आप बाल्टी ले लीजिए या आपके पास कोई और बर्तन है खाली तो आप वो ले लीजिए। अब आपको इस खाली बाल्टी में 7 लोटा जल जो है गिनकर डाल लेने हैं। साथ ही आपको एक खाली लोटा लेना है और साथ ही आपको लेनी है एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस उपाय को आप जो है सुबह के टाइम में कीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि वाले दिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप इस उपाय को 4 बजे के आसपास या फिर जब थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए तब कर लीजिए। इस उपाय को आपको सुबह के ही टाइम करना है। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो बेलपत्र है ना वो आपको माता असौसुंदी के स्थान पर समर्पित करनी है। माता असौसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। दोस्तों माता असौसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको जो बेलपत्र है वो समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आप बेलपत्र कैसे समर्पित करोगे? जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब आप इस बेलपत्र को जो है ना बस 5 से 10 सेकंड वहीं पर रहने देना। जब 5-10 सेकंड हो जाए ना तो उसके बाद आपको ये बेलपत्र माता असौसुंदी के स्थान पर उठा लेनी है। फिर आपको ये बेलपत्र समर्पित करनी है शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर तो जो डंडी का मुख होगा ना वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको अपनी तरफ रखना है। इसी प्रकार आप बेलपत्र समर्पित करोगे। अब जो आपके पास 7 लोटा जल है जो आपने खाली बाल्टी में डाले हैं, अब आपको एक एक करके सबसे पहले 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा लोटा जल चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। इसी प्रकार आपको तीसरा लोटा जल चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। इसी प्रकार आपको चौथा, 5वां, छठा, जब आपका 7वां लोटा जल होना, आपको शिवलिंग के ऊपर 7वां लोटा जल चढ़ाने से पहले अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना बोलिए। फिर आपको इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो भी जल बचेगा ना उसे आपको नहीं चढ़ाना है, बाल्टी में वापस अपने घर पर लेकर आ जाना है या फिर कहीं भी मंदिर में पेड़ों में डाल दीजिएगा। अब दोस्तों जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर वो आपको महादेव से प्रार्थना करके अपने घर पर लेकर आनी है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके अपने घर पर आ जाना है। अब इस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर आपको रखनी है पूजा स्थान, जहाँ भी आपके घर में मंदिर हो वहाँ पर आपको अच्छी सी जगह पर रख देना है। अब आप इस बेलपत्र को जो है 11 दिन तक या फिर 21 दिन तक वहीं पर रखे रहने दीजिएगा। कहीं भी हिलाना डुलाना नहीं है, एक ही स्थान पर रहेगी ये बेलपत्र आपके पूजा घर में। जब 11 दिन हो जाए या फिर 21 दिन हो जाए तब आप इस बेलपत्र को उठाइएगा और इस बेलपत्र को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। जब आप इस बेलपत्र को प्रवाहित करोगे तो उससे पहले आपको मनोकामना बोलनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में बोली थी ना वही आपको मनोकामना यहाँ पर बोलनी है दोस्तों। फिर उसके बाद इस बेलपत्र को आपको बहती हुई पानी में प्रवाहित कर देना है। बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है, महाशिवरात्रि के दिन करने वाला, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को भी करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं पाँच कनेर के फूल आपको लेने हैं। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह के टाइम ही कीजिएगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 5 कनेर के फूल हैं ना, वो आपको 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी पर ही होता है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो आप सबसे पहला जो फूल है गणेश जी के स्थान पर, जलाधारी के राइट साइड पर गणेश जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको पहला फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दूसरा फूल है वो आपको भगवान कार्तिक के स्थान पर समर्पित करना है। भगवान कार्तिक का स्थान जो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा स्थान है वो है माता अशोक सुंदी। माता अशोक सुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों चौथा फूल है वो आपको पार्वती जी की हस्तकमल पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। पार्वती जी का हस्तकमल जो होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है, तो वहाँ पर आपको चौथा फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जब आप 5वें फूल चढ़ाओगे ना, तब आपको इस फूल को अपने हाथ में रखना है, महादेव से प्रार्थना करनी है जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना बोलिए, और इस कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। अब जो दोस्तों फूल का खिला हुआ भाग होगा ना, वो आपको अपने सामने रखना है। इस तरह आप कनेर का फूल समर्पित करोगे शिवलिंग के ऊपर। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को करके आइएगा। महाशिवरात्रि के दिन जो भी आपकी मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखना।